अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाह वबरकाता। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं आसिफ की आवाज। आज की इस तवील कहानी में हम जिक्र करेंगे इस इश्क का जो दुनिया में सबसे पाकीज़ा इश्क है। ये है सहाबा किराम का इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सहाबा किराम ने सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखी और उनके दिल मोहब्बत में डूब गए। ये मोहब्बत आम मोहब्बत ना थी, ये इश्क था, ऐसा इश्क जिसने उनके दिन बदल दिए, ऐसा इश्क जिसने उनकी रातें जगा दें, ऐसा इश्क जिसने उनके खून को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा। सबसे पहले आइए देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का इश्क। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़ल हुई तो सबसे पहले ईमान लाने वाले यही थे। इन्होंने कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो ये बिल्कुल सच है। हिजरत के वक्त गार सूर में साथ खड़े हुए। जब दुश्मन करीब आया तो कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो जरा नीचे देखेंगे तो हमें देख लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये है वो इश्क जो खौफ को मिटा देता है और दिल को यकीन से भर देता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा। फिर आइए देखते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा का इश्क। जब ईमान लाए तो दुश्मन कांपने लगे, लेकिन ईमान लाने के बाद उनका हाल ये था कि अगर कहीं दूर से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज सुन लेते तो सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाते। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी जान से भी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा रो पड़े और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। ये है इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हा का इश्क ये था कि माल व दौलत सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। जब मस्जिद नबवी में तौसी की जरूरत पड़ी तो इन्होंने जमीन खरीद कर वक्फ कर दी। जब गज़वा तबूक में लश्कर को साज व सामान की जरूरत पड़ी तो 300 ऊंट और हजारों दीनार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के बाद उस्मान जो भी करे इसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये है वो इश्क जो माल को भी कुर्बान कर देता है। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का इश्क ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हिजरत की रात जब किफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेर लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा से कहा, मेरी जगह बिस्तर पर सो जाओ। इन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लेट जाऊं तो आप महफूज हो जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ। हजरत अली मुस्कुरा दिए और फौरन लेट गए। ये है वो इश्क जो अपनी जान को भी कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता। दीगर सहाबा किराम। एक सहाबी जंग में जख्मी हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें कैसा लग रहा है? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई गम नहीं, बस ये दिख है कि मैं एक जान ही ला सका। काश मेरे पास 100 जानें होती।
اور ہر جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتا۔ ایک اور مثال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکہ میں سخت عذاب دیا گیا، پتھروں کے نیچے دبایا گیا، گرمی کی ریت پر گھسیٹا گیا، مگر ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، عہد عہد، ایک اللہ ایک اللہ۔ یہ صبر اور استقامت بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نتیجہ تھی۔ پیغام، ناظرین کرام، یہ تھے صحابہ کرام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات۔ ان کی محبت صرف زبان سے نہ تھی، یہ محبت عمل سے تھی۔ کبھی جان قربان کر دی، کبھی مال نچھاور کر دیا، کبھی اپنا آرام چھوڑ دیا، کبھی اپنی خواہش قربان کر دی۔ یہی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اپنی محبت کیسے ثابت کرتے ہیں۔ کیا ہم جھوٹ چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم غیبت سے بچتے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو یہی سچا عشق ہے۔ دعا ہے، یا اللہ ہمیں صحابہ کرام جیسا عشق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا آج کا پیغام، آصف کی آواز کی جانب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔